जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि में बहुत सारे लोग काफ़ी सारी साधनाओं को, मंत्र जाप को आदि वगैरह को इसीलिए करते हैं जिससे देवी माता की कृपा को प्राप्त कर सकें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन जो ये होते हैं उसमें देवी माता पृथ्वी पर ही विराजमान होती है और ऐसे में साधक कुछ भी खास क्रियाओं को करके देवी माता से शक्तियों की प्राप्ति कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वृक्षों के माध्यम से यानी कि पेड़ और पौधों के माध्यम से किस प्रकार बड़ी आसानी से बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं, शत्रुओं की समस्याएं हैं या फिर आप अपने अंदर सम्मोहन को, आकर्षण को, वशीकरण को बढ़ाना चाहते हैं तो वृक्षों की सहायता ली जा सकती है। और नवरात्रि के दिनों में सारी प्रकृति ही शक्तियों से भर जाती है, इसीलिए इस खास जानकारी को जानना बेहद आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया है कि तंत्र में बहुत सारे वृक्षों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हर एक वृक्ष में, हर एक पौधे में शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। और आप इस चीज़ को अगर ध्यान से देखेंगे तो स्वयं ही पाएंगे कि इनमें किस प्रकार की शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं वह पौधों में, पेड़ों में वास करती हैं और इन्हीं अदृश्य शक्तियों की सहायता लेकर इंसान कुछ भी अपने जीवन में पा सकता है और बड़ी आसानी से अपनी हर एक समस्या को समाप्त भी कर सकता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अब दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि के दिन कुछ बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष इसीलिए होते हैं क्योंकि इन 9 दिनों में शक्ति जो होती है यानी कि जितनी भी ब्रह्मांड की शक्ति होती है वह विराजमान पृथ्वी पर ही होती है, यानी कि देवी माता पृथ्वी पर ही भ्रमण पर होती हैं। यही वजह रहती है कि नवरात्रि में बहुत सारे लोग पूजा पाठ, मंत्र साधना आदि वगैरह इसीलिए करते हैं क्योंकि ऐसे में यानी कि देवी माता जब पृथ्वी पर ही विराजमान हो और भ्रमण कर रही हो तो ऐसे में देवी माता की कृपा पाना, आशीर्वाद पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और आपको इन 9 दिनों का जरूर ही लाभ उठाना चाहिए। वैसे तो ये जो 9 दिन होते हैं संपूर्ण हर एक दिन हर एक ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आज का जो दिन है वह ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, दूसरा दिन जो होता है वह मंगल ग्रह के दोष को समाप्त करने के लिए होता है। आने वाले वीडियोस में इसके बारे में भी हम बताएंगे कि किस प्रकार अलग अलग दिन से अपने अलग अलग ग्रहों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आपने खुद भी काफ़ी बार ये देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिस समय सूरज उदय हो रहा होता है उस समय फूल खिल जाता है और जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय वह फूल अपने आप ही बंद भी हो जाते हैं, जैसे उन्हें किसी ने कार्य पर लगाया हो। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं यह ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से बैलेंस होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। इंसान भी जुड़ा हुआ होता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके कर्मों की वजह से वह उस बैलेंस से दूर हो जाता है और इसी बैलेंस को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों की सहायता ली जा सकती है, वृक्षों की सहायता ली जा सकती है। और खुद भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में वृक्ष राज पीपल का वृक्ष है और पीपल का पत्ता पत्ता मैं हूँ। इसी तरह से भगवान शिव को बरगद का वृक्ष कहा जाता है। तो अलग अलग पौधों की अलग अलग ही क्रियाएं होती हैं। इस वीडियो में जो विस्तार से हम आपको बताएंगे उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना है और जैसे भी आपके उद्देश्य हैं, जिन भी चीज़ों को आप प्राप्त करना चाहते हैं उन चीज़ों को बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहला पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है और यह पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ होता है। और जैसा कि अभी नवरात्रि चल रही है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही शक्तियों से पूर्ण है, तो ऐसे में ये जो पेड़ पौधे हैं जो पहले से ही शक्तिशाली होते हैं तो नवरात्रि पर इनकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं रहती हैं या फिर बिल्कुल भी आप शांत नहीं रह पाते हैं, कोई कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं, हमेशा ही मन में चिंताएं आपके चलती रहती हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि नवरात्रि के दिनों में किसी भी समय तुलसी के पौधे के पास बैठकर आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम श्रीये नमः। बस इस मंत्र का जाप आपको करना है। ओम श्रीम श्रीये नमः लक्ष्मी माता का मंत्र है और तुलसी का पौधा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा बताया गया है, कहा गया है। और ऐसे में अगर तुलसी के पौधे के पास बैठकर या फिर तुलसी के पौधे को छूकर इस मंत्र का जाप किया जाता है तो इस मंत्र की शक्ति और महिमा
काफी गुना अधिक बढ़ जाती है। श्रीम का अर्थ होता है यानी कि जितनी भी लग्जरी वाली चीजें होती हैं, सुख सुविधाओं वाली चीजें होती हैं, वे श्रीम बीज मंत्र से आकर्षित होती हैं। और अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं बाधाएं अड़चनें आती रहती हैं, तो ये खास प्रयोग आपको नवरात्रि के दिनों में लगातार ही रोज करना चाहिए, जिससे आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आपका जो आभा मंडल है, क्योंकि तंत्र में आभा मंडल को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बताया गया है और काफी लोग इसी पर ध्यान नहीं देते हैं। यही वजह रहती है कि उनके जीवन में काफी परेशानियां होती हैं। पशु पक्षी जो वृक्ष होते हैं वह आपके आभा मंडल को तो देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते हैं। और इंसान का जो आभा मंडल होता है वह उसके आसपास पूरी तरह से फैला हुआ होता है और इन वृक्षों का प्रभाव आपके आभा मंडल पर ही पड़ता है। और इस चीज को आप स्वयं देख सकते हैं कि जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो तुलसी के पौधे के पास बस बैठ जाएं और जो मंत्र हमने आपको बताया है उसका जाप शुरू कर दें। इससे आपका आभा मंडल शक्तिशाली बनने लग जाएगा। अब दूसरा पेड़ है पीपल का वृक्ष। अगर आपके जीवन में मान सम्मान की बहुत ही ज्यादा कमी है या फिर आपके घर में बहुत ही ज्यादा गृह कलेश होता ही रहता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में पीपल वृक्ष के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने मात्र से घर के जितने भी गृह कलेश होते हैं वे तुरंत ही समाप्त होने लग जाते हैं। इन वृक्षों का जो आभा मंडल होता है ये आपके आभा मंडल को प्रभावित करता है और आपकी सारी संपूर्ण परेशानियों को हर लेता है। और यही वजह रहती थी कि बहुत सारे ऋषि मुनि जितने भी भगवान होते थे वे सारे पेड़ पौधों के पास अपना समय बिताना इसीलिए पसंद करते थे और इसीलिए बिताते भी थे, जिससे उन्हें वृक्षों से शक्ति प्राप्त हो सके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पीपल वृक्ष जो होता है उसके आसपास ऐसी शक्तियां विराजमान होती हैं कि आपकी जितनी भी मन की जो पीड़ा होती है, मन का जो दुख होता है, जैसे मन हमेशा ही चलता रहता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो पीपल वृक्ष की सहायता ली जा सकती है। इससे मन में बहुत ही ज़्यादा शांति उतरने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार बरगद का वृक्ष होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विस्तार बढ़ता ही चला जाए और आप कभी भी रुके नहीं, थमे नहीं, तो बरगद वृक्ष की सहायता ली जा सकती है। बरगद वृक्ष को भगवान शिव का स्वरूप इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग अपना विस्तार बढ़ाना चाहते हैं वे बरगद वृक्ष की सहायता लें। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार बरगद के वृक्ष को अगर लाख रोका जाए तब भी बरगद का वृक्ष अपना विस्तार कभी भी नहीं रुकता है, बल्कि आसपास के कई इलाकों तक अपना वर्चस्व फैला ही देता है। तो इस प्रकार की जो शक्तियां होती हैं वह बरगद वृक्ष के पास होती हैं। और नवरात्रि के दिनों में बरगद वृक्ष के पास जाकर बरगद वृक्ष को छूते हुए, बरगद वृक्ष की परिक्रमा करते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप करते हैं तो इससे तुरंत ही बरगद वृक्ष का जो प्रभाव है वह आपके आभा मंडल पर पड़ता है। इससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी हो वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाना बेहद आवश्यक है। और इसी चीज को बरगद वृक्ष की सहायता से बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। केवल ओम नमः शिवाय का जाप बरगद वृक्ष को छूकर अगर कर लिया जाता है, नवरात्रि के खास दिनों में पूरे 9 दिन अगर इस खास क्रिया को आप करते हैं तो इससे सीधा प्रभाव आपके आभा मंडल पर पड़ता है। इसी प्रकार चौथा जो वृक्ष है वह है केले का वृक्ष। अगर आपके जीवन में आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य से हमेशा भरी रहती है, हमेशा ही आपको दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जितनी भी वह चीज़ चाहते हैं, जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, वही चीज़ उनसे बहुत ज़्यादा दुगनी तेजी से और दूर होती चली जाती है। यानी कि जिस कार्य को करते हैं उनमें बाधाएं अड़चनें हमेशा ही आती चली जाती है। उनके जीवन में सुख और सुविधाओं की समृद्धि वाली जितनी चीज़ें होती हैं हर एक चीज़ की कमी रहती है। और यह इसीलिए होता है कि गुरु ग्रह आपका बलवान नहीं होता है, क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है वह किस्मत का ग्रह होता है, लग्जरी वाली चीज़ों का ग्रह होता है। अगर आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं वाली सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं और बिल्कुल सुख से रहना चाहते हैं, जिससे आपके जीवन में कोई भी कभी भी कमी ना आए, तो आपको केवल इतना करना है कि नवरात्रि के दिनों में केले का जो वृक्ष होता है इसकी जड़ को निकाल लेना है। सर्वप्रथम आपको केले वृक्ष की सेवा करनी है, नवरात्रि के दिनों में करी जाती है। रोज केले वृक्ष के पास जाकर आपको कच्चा दूध उसमें पानी मिलाकर जल चढ़ाना है। इस प्रकार करने के बाद नवरात्रि का जो आखिरी दिन होता है या फिर दशहरे के दिन केले के वृक्ष की जड़ को निकालकर किसी चांदी की ताबीज में भरकर अगर पहन लिया जाता है तो इससे तुरंत ही गुरु ग्रह बलवान हो जाता है, पितरों की सहायता प्राप्त होती है, सम्मोहन और आकर्षण बढ़ने लग जाता है। इसीलिए जो लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि और अपनी किस्मत को बलवान बनाना चाहते हैं तो इस खास प्रयोग को नवरात्रि के दिनों में अवश्य ही कर लें।
ठीक इसी प्रकार आंकड़े का जो पौधा होता है वह अंदर सम्मोहन शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष होता है। आंकड़े का जो फूल होता है वह वशीकरण की शक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि आंकड़े के फूल का इस्तेमाल वशीकरण करने के लिए किस प्रकार किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर सम्मोहन को, आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं तो आंकड़े के पौधे का इस्तेमाल किया जा सकता है। आंकड़े का पौधा आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। और आंकड़े के पौधे के पास बैठकर, यानी कि आंकड़े के पौधे की छाया में बैठकर उसके आभा मंडल से कनेक्ट होकर अगर महाकाली के बीज मंत्र, मूल मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है तो इससे आकर्षण, सम्मोहन तो बढ़ता ही है, बल्कि अगर आपको कोई शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो इस क्रिया को करने से शत्रु बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान ये रखना है कि जब आप इस चीज़ को करना शुरू करते हैं तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन तो करना ही है, और जब भी आपके जीवन में परेशानियां आए तब भी इन चीज़ों को किया जा सकता है। अगर लगातार 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस क्रिया को किया जाता है तो इससे अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होती है, क्योंकि महाकाली शक्तियों का भंडार है, जिन्हें सम्मोहन की देवी कहा जाता है। तो सम्मोहन की, आकर्षण की जितनी शक्तियां होती हैं, अगर आप अपनी आंखों में ऐसे प्रचंड तेज को लाना चाहते हैं जिससे शत्रुओं को जब आप देखें तो शत्रु अपने आप ही स्वयं पीछे हट जाए, तो ऐसा तेज केवल महाकाली के मंत्रों से ही प्राप्त होता है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी महाकाली की ही साधना करके रावण जैसे योद्धा को भी हरा दिया था, और खुद भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में 5 पांडवों को महाकाली की साधना कराई थी, तभी वह जीत पाए थे। तो दोस्तों, महाकाली के मंत्रों का जाप करने से अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे शत्रु कभी भी आपसे जीत नहीं पाता है। अगर आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो उसके मन में अपने आप ही विचलित जैसी भावना आने लग जाती है, वह खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाता है, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। तो आंकड़े के पौधे के पास बैठकर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का धीरे धीरे जाप अगर किया जाता है तो इससे महाकाली की कृपाओं की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में अचानक से धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो यह भी केवल तभी प्राप्त होता है जब महाकाली की कृपा हो जाए, और महाकाली की कृपा होने से शनि ग्रह बलवान हो जाता है, यानी कि शनि देवता की ऑटोमेटिक ही शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे अचानक से धन प्राप्ति भी होने लग जाती है। महाकाली को ऑल राउंड सक्सेस कहा जाता है, यानी कि हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो महाकाली की कृपा पाना बेहद आवश्यक है। तो इसी प्रकार शनि ग्रह की ही कृपा पाने के लिए आप शमी के पौधे के पास बैठकर अगर ओम गम गणपताय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो इससे तुरंत ही अचानक से धन प्राप्ति के योग बनने लग जाते हैं, और जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ते ही चली जाती है। तो वो लोग जो लॉटरी, शेयर मार्केट आदि वगैरह का कार्य करते हैं तो शमी के पौधे के पास नवरात्रि के दिनों में बैठकर ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि गण और गम दोनों ही बीज मंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है। गण जो होता है वह तंत्रोक्त गणपति मंत्र होता है, और जो गम होता है वह मंत्र साधनाओं वाला मंत्र, बीज मंत्र होता है। और शमी के पौधे के पास बैठकर भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जाप किया जाता है, तो इससे राहु, केतु और शनि ग्रह तीनों ही बलवान हो जाते हैं। राहु जो ग्रह होता है उसे मायावी और रहस्यमय ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति का राहु ग्रह खराब हो जाए तो वह अपने ही मन के द्वंद में एक फंसा सा रहता है। तो अगर आपके मन में बहुत ही ज्यादा अड़चने, दुविधाएं चलती रहती हैं तो शमी के पौधे के पास बैठकर भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जाप अभी करके देखें, तुरंत ही मन की सारी जो उलझन होती है वह समाप्त हो जाती है। बल्कि शमी के पौधे का जो फूल होता है इसको तोड़कर अगर शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है तो इससे सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शमी का पौधा घर में लगाया जा सकता है, और इस पौधे को घर में लगाने से भी राहु और केतु के अच्छे प्रभाव तो मिलते ही हैं, और शनि ग्रह भी बलवान हो जाता है। बल्कि जो व्यक्ति शमी के पौधे की सेवा करता है उसके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य और अचानक से दुर्घटना कभी भी नहीं होती है। तो जिन लोगों को अचानक से दुर्घटना के हमेशा ही डर बना रहता है, हमेशा ही चिंतित रहते हैं और शनि ग्रह के दुष्प्रभाव उन्हें घेर कर रखते हैं, क्योंकि जब भी शनि ग्रह के दुष्प्रभाव प्राप्त होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के साथ अचानक से बहुत सारी चीजें होने लग जाती हैं, अचानक से दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं।
तो इन चीज़ों से बचने के लिए शमी के पौधे के पास बैठकर भगवान श्री गणेश का जो मंत्र हमने आपको बताया है उस मंत्र का जाप करना आप शुरू कर दें। अब दोस्तों, सबसे प्रिय हनुमान जी का जो पौधा होता है वह होता है चमेली का पौधा। चमेली का जो पौधा होता है, चमेली के जो फूल होते हैं वह हनुमान जी को अति प्रिय होते हैं। इसलिए चमेली के पौधे के पास बैठकर हनुमान चालीसा का अगर नवरात्रि के दिनों में जाप किया जाता है तो इससे अति शीघ्र ही हनुमान चालीसा सिद्ध होती है। जैसे कि आप जानते भी हैं कि हनुमान चालीसा को महामंत्र कहा जाता है, यानी कि संपूर्ण जीवन की, संसार की, ब्रह्मांड की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब चीज़ों का एक ही इलाज हनुमान चालीसा में छुपा हुआ होता है। अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसी परेशानी में फंसे हुए हैं जहां से कहीं से भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कहीं बाहर से आपको सहायता प्राप्त हो, यानी कि हनुमान चालीसा एक ऐसा मंत्र है जिसका अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो तुरंत ही सहायता की प्राप्ति होती है। जैसे काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आ जाती होंगी कि वहाँ आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते होंगे कि कैसे निकले, क्या करें। तो ऐसी समस्याओं में निकलने के लिए हनुमान चालीसा रामबाण और सिद्ध मंत्र कहा जाता है। तो चमेली के पौधे के पास बैठकर अगर 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो हनुमान चालीसा सिद्ध होती है। और एक बार अगर फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो तुरंत ही सहायता की प्राप्ति होती है। और नवरात्रि के दिनों में इन खास चीज़ों को करके आप अपनी शक्तियों को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं और वृक्षों की सहायता से ही बढ़ा सकते हैं। तो यह जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इस वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से सुनकर सारी बातों को समझ लें, क्योंकि ये बड़े ही ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। आने वाले वीडियोस में और भी ज़्यादा खास चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। जो भी आपकी समस्याएं हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें, क्योंकि उन्हीं समस्याओं को पढ़ते हुए आने वाले वीडियोज़ में समस्याओं के लिए उपाय बताए जाएंगे और खास चीज़ें बताई जाएंगी। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।